इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस डोमेन्स वाले सेक्शन को। तो हम देखेंगे कि हम शॉपिफाई से डोमेन किस तरह बाय कर सकते हैं अगर हमारे पास या हमारे क्लाइंट ने किसी और जगह से किसी और कंपनी से जो है वो डोमेन बाय किए, तो हम इसको किस तरह अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे शो हो रहा है extremecommerce.myshopify.com। ये जब आप अकाउंट बना लेते हैं तो आपके अकाउंट के बाद ये जो myshopify.com नजर आ रहा है, ये शॉपिफाई की डोमेन है जो आपके अकाउंट बनाते वक्त ये ऑटोमेटिकली इसके साथ ऐड हो जाती है। तो अगर आप हम वेबसाइट की प्रीव्यू पे देखें तो यहाँ पे आपके वेबसाइट का नाम है, इसके साथ साथ myshopify.com है। ठीक है, तो ये शॉपिफाई बाय डिफॉल्ट ऐड कर लेता है, इसकी एक्सपायरी वगैरह कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और ना इसके शॉपिफाई आपसे पैसे लेता है। अब आपने अगर चाहते हैं कि आप शॉपिफाई से डोमेन बाय कर ले, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपली बाय न्यू डोमेन पे क्लिक कर ले। ये सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे तो आप सिंपली यहाँ पे लिख ले कि जी जो आपने नेम डिसाइड किए कि आप ये नेम जो है वो अपने स्टोर का रखूंगा, ये इस नाम का डोमेन मुझे चाहिए, तो आप सिंपली वो नेम यहाँ पे एंटर कर ले। मैं लिख लेता हूँ एक्सट्रीम कॉमर्स। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको शो करेगा कि जी ये डोमेन ऑलरेडी परचेज की हुई, अनअवेलेबल। ये जो सारे हैं इसमें जाए, सारे डोमेन उन्होंने परचेज की हुई है। तो यहाँ पे जो डोमेन अवेलेबल होगा वो आपको बता देगा कि ये अवेलेबल है, जो अवेलेबल नहीं होगा वो आपको दिखा देगा ये अवेलेबल नहीं है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक्सट्रीम, चलिए मैं अगेन लिख लेता हूँ मोबाइल्स। हम देख लें कि ये अवेलेबल है कि नहीं। ये भी अनअवेलेबल है, हम इसके साथ एक और ऐसे ऐड कर लेते हैं, ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको शो करा है कि जी $14 पर ईयर। तो शॉपिफाई बेसिकली आपको ये डोमेन प्रोवाइड करेगा $14 पे। अब इसके साथ साथ ये आपको देगा 2 ईमेल फॉरवर्डिंग जो आपकी डोमेन के जो है वो नाम पे होंगे। ठीक है, वो क्या इस तरह हो सकते हैं कि जी info@extrememobiles.com, ठीक है, या एक दूसरा होगा sales@extrememobiles.com। तो ये डोमेन 2 ईमेल फॉरवर्डिंग डोमेन जो है वो इस डोमेन के साथ शॉपिफाई आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, नीचे अगर आप देखें तो अगर आप .com वाले नहीं लेना चाहते तो आपको .net भी मिल जाता है, आपको org भी मिल जाती है, आपको स्टोर जो आपको लगे आपको प्राइस दिखाता है, और आपको जो है वो और जो .com वाला है, .net है, .org है, .store है, जो भी आपको आपने परचेज करनी है वो आप सिंपली उसको सेलेक्ट कर ले और इस बाय पे क्लिक कर ले। ठीक है, तो आप जब बाय पे क्लिक कर लेंगे, अगर आपने बैकएंड में आपकी पेपाल अकाउंट या आपका पेमेंट गेटवे सेटअप है तो वो उसको लेके जाएगा आपको वहां पे लेके जाएगा और आपके अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट कर लेगा। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप नए अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करके आप अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जिसके थ्रू जब आप ऐड कर लेंगे तो आपका डोमेन परचेज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप सिंपली ऐड क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करके आप डोमेन को परचेज कर सकते हैं। तो ये शॉपिफाई से डोमेन परचेज करने का सिंपल सा तरीका है। आप अगेन आ जाते हैं डोमेन्स पे। अगर आपने या आपके क्लाइंट ने गोडेडी या होस्टगेटर जो भी अदर प्लेटफॉर्म है उन्होंने वहां से डोमेन बाय की, ठीक है, तो आप उसको किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे आ जाए कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। ठीक है, यहाँ पे आप डोमेन का नाम लिख ले, जिस तरह मैं लिख लेता हूँ extremecommerce.com। तो ये तो अवेलेबल है नहीं, जिसमें आपको तरीका बताऊं कि आप किस तरह करेंगे। ठीक है, आप क्लाइंट से पूछेंगे कि आपका डोमेन का नाम बताएं, और वो डोमेन जब आप नाम आपको बता देगा तो आप उसको वहीं से सिंपली वहां पे ऐड कर ले और नेक्स्ट पे क्लिक कर ले, तो आप यहाँ पे इस स्टेप पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप जब वेरीफाई कनेक्शन पे क्लिक कर लेंगे, अगर आपकी क्लाइंट ने या आपने डोमेन जो है वो गोडेडी से परचेज की है तो शॉपिफाई की गोडेडी के साथ इंटीग्रेशन है। तो जब आप वेरीफाई कनेक्शन पे क्लिक कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको गोडेडी के लॉगिन पेज पे लेके जाएगा। तो आप सिंपली वहां से अपने अकाउंट पे लॉगिन होंगे और शॉपिफाई आपकी गोडेडी अकाउंट से ऑटोमेटिकली वो डोमेन का डेटा कलेक्ट कर लेगा और आपको डोमेन जो है वो शॉपिफाई के साथ लिंक कर लेगा। अब अगर आपके क्लाइंट या आपने किसी और कंपनी से डोमेन खरीदी है तो फिर आपको जो है वो सी नेम और ये ए रिकॉर्ड ये आपको जाके आपके गोडेडी और जो है वो गोडेडी या होस्टगेटर जो भी कंपनी होगी जिसने आपने जिससे डोमेन बाय की है, तो आप सिंपली वहां पे जाके आप
वो ये वैल्यूज ऐड करते हैं, ठीक है, सी नेम में, और ए रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। और जब आप यहाँ पे वेरीफाई अगेन पे क्लिक कर लेंगे तो आपकी डोमेन उसके साथ लिंक हो जाएगी। अगर आपको अगेन समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह सेटअप कर सकते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर ले। तो शॉपिफाई ने एक टू सारे स्टेप जो है वो A to Z उन्होंने बताया कि आप किस तरह डोमेन को सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे आप ये वीडियो भी देख सकते हैं कि आप किस तरह जो है वो डोमेन से थर्ड पार्टी डोमेन किस तरह सेटअप कर सकते हैं। और आप अगर ब्लॉग जो है वो पढ़ना चाहते हैं तो आप सिंपली ये ब्लॉग पढ़ के आप थर्ड पार्टी डोमेन अपने वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डोमेन। ठीक है, अब जब हम बैक चले जाते हैं, अब मिसाल के तौर पर आपने एक स्टोर बनाया, उसके साथ आपने डोमेन लिंक किया हुआ है। आपने अब चाहते हैं कि अब मैं इस क्लोज को क्लोज करना चाहता हूँ और मैंने दूसरा स्टोर बनाया है और मैं ये डोमेन अपने दूसरे स्टोर के साथ लिंक करना चाहता हूँ। तो आप में बेसिकली आप एक चाहते हैं कि एक स्टोर से मैं ये डोमेन इस स्टोर से मैं दूसरे स्टोर में ट्रांसफर करूँ। इसमें सिंपल सा तरीका है ट्रांसफर डोमेन। आप इस पे क्लिक कर ले और अब वो डोमेन का जो है वो आप यहाँ पे नाम ऐड कर ले। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर ले। बट आपने याद रखना है, जहन में ये रखना है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले ये आप जहन में रखें कि जो भी डोमेन आपने बाय की हो, वो चाहे शॉपिफाई के से हो या गोडेडी से हो, उसको आप 60 डेज के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते। जब 60 डेज उस डोमेन के गुजर जाएंगे देन आप उस डोमेन को जो है वो ट्रांसफर कर सकेंगे एक स्टोर से दूसरे स्टोर में। ठीक है, जब आप नीचे आप वेरीफाई डोमेन पे क्लिक कर लेंगे तो ये आपको बेसिकली एक पेज पे लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नजर आ रहा है प्रीपेड योर डोमेन ट्रांसफर, तो यहाँ पे डोमेन लॉक्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक लिंक दिखा रहे कि हाउ टू अनलॉक द डोमेन। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस ब्लॉग को पढ़ के आप सब अपनी आप बेसिकली आपकी जो कंपनी होती है, जिस कंपनी से आपने डोमेन बाय की होती है, तो आप सिंपली उस अकाउंट के सेटिंग में चले जाएंगे और वहां से आप डोमेन को अनलॉक कर लेंगे। देन उसके बाद आप ये सारा ब्लॉग पढ़ के आप अपने वेबसाइट का डोमेन ट्रांसफर कर सकते हैं एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है डोमेन बाय करने का। अगर आप शॉपिफाई से बाय करना चाहते हैं तो आप शॉपिफाई से डोमेन बाय भी कर सकते हैं। आप अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डोमेन है तो आप उसको किस तरह लिंक कर सकते हैं, और जो आप एक स्टोर से डोमेन दूसरे स्टोर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप वो किस तरह कर सकते हैं। अब अगर आपने जब डोमेन लिंक किया, ठीक है, अगर आपका डोमेन लिंक हो जाएगा तो वो यहाँ पे आपको स्टेटस शो करेगा कि जी यहाँ पे ये कौन सा डोमेन आपकी स्टोर के साथ कनेक्टेड है। तो जब आप डोमेन ऐड कर लेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो स्टोर के साथ प्राइमरी डोमेन उसकी नहीं होती। तो जब आपका गोडेडी के साथ जब आप डोमेन ऐड कर लेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे चेंज प्राइमरी डोमेन पे क्लिक कर ले और यहाँ पे आपका जो डोमेन आपने लिंक की होगी अपनी वेबसाइट के साथ वो यहाँ पे शो हो गया। तो आप सिंपली अब इसमें अभी इस टाइम उसमें कोई और है नहीं, तो उस वजह से ये शो नहीं हो रहा। तो जब आप डोमेन ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे वो डोमेन शो होगा। आप सिंपली उसको सेलेक्ट कर ले और सेव पे क्लिक कर ले तो आपका डोमेन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है, आसान सा तरीका है डोमेन ऐड करने का और डोमेन जो है वो आप ट्रांसफर करने का।